हेलो नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। देखिए आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, एनसीईआरटी का चैप्टर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और देखिए आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल रट रट करके थक चुके होंगे, याद नहीं होता होगा, तो हम आपको बताएंगे कैसे आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है ना। देखिए ट्रिक के हिसाब से आप यहाँ पे ट्रिक देख ढूंढने के लिए ही आए हैं, तो आपको सब चीज़ मिलेगा। पहले एक बार इसको देख लीजिए कैसे ये है। देखिए यहाँ पे दिया गया है साइन, ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया है और 6 का मान दिया गया है। देखिए साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक और सेक दिया गया है अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पे सबका मान दिया गया हमको, सिर्फ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्री का ही टेबल हम लोगों को याद करना है। इससे ज़्यादा कुछ भी याद नहीं करना, 10th में इतना ही आता है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान हाफ, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। फिर यहाँ पे कॉस दिया है, कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 एंड कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 90 डिग्री का मान 0। फिर उसी तरह 10 पे चलते हैं, तो 10 0 डिग्री का मान 0 दिया है, 10 30 डिग्री का मान 1/√3 दिया है, 10 पे 45 का मान दिया है 1, 10 60 का मान दिया है √3 एंड 10 90 का मान इन्फिनाइट दिया है। उसी तरह से कॉट पे चलते हैं, तो कॉट 0 डिग्री का मान होता है इन्फिनाइट, कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3, कॉट 45 का मान 1, कॉट 60 का मान 1/√3 एंड कॉट 90 का मान 0। उसी तरह से फिर कॉसेक पे चलते हैं, तो कॉसेक 0 डिग्री का मान, ठीक है, इन्फिनाइट, कॉसेक 30 डिग्री का मान 2, कॉसेक 45 का मान √2, कॉसेक 60 का मान 2/√3 एंड कॉसेक 90 का मान 1। ठीक, फिर यहाँ से सेक में भी चलेंगे, तो इस तरह से ये दिया हुआ है। आपने भी बहुत बार याद करने का कोशिश किया हो तो याद नहीं होता होगा। तो देखिए हम ये बताएंगे कि ये कैसे आता है। देखिए इस सबका वैल्यू कहीं ना कहीं किसी से रिलेटेड है, ऐसे तो कोई देता नहीं है, ऐसे नहीं कि कहीं से ऊपर से आ गया, ठीक है ना। तो वही हम आपको बताएंगे कि ये कहाँ से आया है। ठीक है, आप लोग बस पढ़ते जाइए, एक बार हमारे इस चैनल के साथ आप लोग जुड़ जाइए और फिर देखिए पढ़ करके किस तरह का मज़ा आता है पढ़ने में, ठीक है ना। मैथ उतना हार्ड नहीं है जितना हार्ड बता दिया जाता है। तो आप देखिए इसको हम ड्राइव करके निकाल करके बताएंगे कि कैसे आप इसको याद कर सकते हैं। हालांकि आप इतने फार्मूले, इतने यूजेस करेंगे इसके कि सब चीज़ इसको अपने आप याद हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोगों को पता होना चाहिए कहाँ से ये आता है। तो चलिए हम दिखाते हैं ये कहाँ से आता है। तो देखिए उसको समझने से पहले कि कैसे निकलता है, ठीक है, हम लोगों को कुछ सम इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को समझना जरूरी है। तो सम इंपॉर्टेंट फार्मूलाज क्या है, ये है रेसिप्रोकल फार्मूला। देखिए रेसिप्रोकल फार्मूला का मतलब होता है साइन का उल्टा होता है 1/कॉसेक, और कॉसेक को लिखेंगे तो आप लिखेंगे 1/साइन। ये दोनों, या फिर ये लिखिए या ये लिखिए, बराबर है। साइन बराबर लिखेंगे 1/कॉसेक, कॉस बराबर लिखेंगे 1/सेक, ठीक है, और टेन का लिखेंगे 1/कॉट और कॉट का लिखेंगे 1/टेन, और फिर सेक का लिखेंगे 1/कॉस और कॉस का लिखेंगे 1/सेक। ये भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। अब देखिए यहाँ से टेन का भी, और ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि टेन को भी आप लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस में, और कॉट को लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन में। एक चीज़ आप इस पूरे फार्मूले में अगर ध्यान देंगे तो ज़्यादातर जो यूजेज है वो यूज़ है साइन थीटा और कॉस थीटा का। साइन थीटा, कॉस थीटा, ये दो ही चीज़ का इसमें यूज़ है। कैसे, देखिए साइन को आप कॉसेक में बदल सकते हैं, ठीक है, और टेन को बदलने के लिए तो साइन अपॉन कॉस करेंगे तो टेन बन जाएगा। हमारे पास यहाँ पे है सेक और कॉसेक को, तो कॉस तो हमको पता ही होगा, जब हमको साइन पता होगा तो सेक निकालना होगा, तो हम कर लेंगे क्या, इसका उल्टा, कॉसेक निकालना होगा तो साइन का उल्टा। तो इसमें दो ही चीज़, ये जो पूरा फार्मूला है ये दो ही चीज़ पे, ट्रिग्नोमेट्री दो ही चीज़ पे बेस्ड है, वो है साइन और कॉस पे। अगर ये दोनों का वैल्यू आपके पास पता है तो आप किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, विद इन सेकेंड में। तो देखिए ये दो चीज़ याद होनी चाहिए। जैसे यहाँ आपको साइन का पता रहेगा तो कॉसेक निकालना होगा, तो कॉसेक का देखिए 1/साइन कर देंगे, और अगर आपको साइन कॉस दोनों का पता रहेगा तो टेन का निकाल लेंगे, और देखिए यहाँ से कॉस साइन पता रहेगा तो कॉट का निकाल लेंगे, अगर कॉस का सिर पता रहेगा तो सेक का निकाल लेंगे। तो इस तरह से करके साइन कॉस ही इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो इसलिए पहले इसी दोनों को हम पकड़ेंगे, और इस दोनों का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग सीखेंगे कि कौन सी ट्रिक से इनका टेबल याद किया जाता है या निकाला जाता है। तो यही टेबल था हमारा। यहाँ पे एंगल था, यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। किसी तरह से अगर हमको साइन का पता चल जाए कि इसका मान कितना होता है, तो फिर हम कॉसेक, यानी दो साइन का पता चल जाए, कॉस का पता चल जाए, उसके बाद हम इसको निकाल देंगे। ध्यान से अच्छे से पढ़ते जाइए, यही इंपॉर्टेंट है आपको सीखना। देखिए यहाँ से हम लोगों को लिखेंगे कैसे, यहाँ पे लिखिए आप 0, यहाँ लिखिए 1, यहाँ लिखिए 2, यहाँ लिखिए 3, यहाँ लिखिए आप 4, ठीक है ना। यहाँ 0 1 2 3 4 इस तरह से आप लिख दिए। इसके नीचे आप डिवाइड कीजिए 4 से, यहाँ भी 4 से, यहाँ भी 4 से, यहाँ भी 4 से, यहाँ भी 4 से। अब देखिए इस तरह का ट्रिक कोई भी बुक में नहीं बताया गया है, ये अपना दिमाग से हम लोग आपको बताते हैं। तो यहाँ से ये देने के बाद नीचे सब में 4 से डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ से इसको अंडर रूट कर दीजिए, सबको आप अंडर रूट कर दीजिए अपने मन से, ये अपने मन से इतना आप कर लेंगे। पहले 0 1 2 3 4 तक लिख लेंगे, उसके बाद 4 से डिवाइड दे देंगे। अब जैसे ही आपने 4 से डिवाइड दिया, अब जो यहाँ पे कैंसिल आउट होता है उसको आप कैंसिल कर लीजिए, यानी कि यहाँ से इसको 0 में 4 से डिवाइड देंगे तो 0, ये 1/4 तो नहीं कटेगा, ये 2 कटेगा, ये 2 टाइम्स में, तो यहाँ पे हो गया 1/2। यहाँ से आप इसको करेंगे तो नहीं कटेगा, यहाँ से 4 से कट करके ये 1 में कटेगा, उसके ऊपर रूट है। तो यहाँ पे अगर आप 0 का रूट करेंगे, यहाँ पे देखिए निकलेगा 0 का रूट करेंगे तो 0 होगा,
1 का रूट करेंगे तो 1 और 4 का रूट करेंगे तो 2 होगा। उसी तरह से 1 का रूट करेंगे तो 1 और 2 का रूट करेंगे तो ये √2 ही होगा। उसी तरह से √3 का आप रूट करेंगे तो ये √3 ही होगा और आप 4 का रूट करेंगे तो 2 होगा। उसी तरह से यहाँ पे 1 का रूट करेंगे तो 1। तो देखिए यहाँ पे साइन सबका मान हमको पता चल गया है। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान हाफ, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। अब देखिए हमको बोले थे कि 2 चीज़ का जरूरत होता है, अभी तो हमको आया है साइन ए का, साइन थीटा का भी हमको पता चला है। किसी तरह से हमको कॉस थीटा का पता चल जाए तो देखिए लिखिए यहाँ पे कॉस थीटा या कॉस ए, कुछ भी लिखिए यहाँ पे कॉस ए। तो कॉस का क्या होता है, आप इसको भी लिख सकते हैं कि जो मान हम इधर से लिखे हैं, यानी कि 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान हाफ, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1। आप इधर से लिखिए कि 90 का मान जो साइन का होता था कॉस 0 डिग्री का मान होगा 1, कॉस 30 का मान होगा √3/2, कॉस 45 का मान जो है वही रहेगा 1/√2 एंड कॉस 60 का मान हाफ हो जाएगा और कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा। तो क्या बताइए आप बताइए कि आपको साइन और कॉस का मान का पता नहीं चला, साइन और कॉस का मान पता नहीं चला, बताइए। अगर आपको साइन और कॉस का मान पता चल गया तो क्या आप सभी का मान नहीं निकाल सकते? इसको आप जैसे निकाल लिए बुक में, आप लिख लीजिए अपने कॉपी में, इसको जैसे आप निकाल लीजिए। अब हम बताएंगे अदर आप कैसे निकाल सकते हैं, तो चलिए उस पर चलते हैं। देखिए हमने ये अभी निकाला था तुरंत, तो इसको हमने यहाँ पे साइड में रख लिया। अब इसी से हम सब निकालेंगे। यहाँ पे हमको पहला यहाँ पे दिया गया सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री, सेक का उल्टा क्या होता है 1/cos, तो cos 30 डिग्री हो जाएगा। हमको सिर्फ cos 30 डिग्री ऐसे करके निकालना है। तो बताइए 1/cos 30 डिग्री का मान कितना है, cos 30 डिग्री का मान √3/2। तो यहाँ पे आप लिखेंगे √3/2, जो कि हो जाएगा ये 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। तो सेक 30 डिग्री का मान आपका निकल गया 2/√3। ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा कि किस तरह से बनाया जाता है। जो दोस्त रट रहा है, ठीक है, उसको बताइए कि कैसे निकाल सकते हैं आप। फिर देखिए tan 45 का निकालना है, तो tan 45 को हम साइन कॉस में लिखना है। तो अभी हम फॉर्मूला नहीं बताए थे कि साइन थीटा होता है साइन 45 होगा अपॉन कॉस 45 होगा। ठीक है, तो बताइए साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, नीचे भी है 1/√2, ये √2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 1। तो आपको याद रखना है कि tan 45 का मान कितना होता है 1। वेरी गुड। उस तरह से tan 60 का आप निकाल सकते हैं, निकालिए और कमेंट में आंसर लिखिए। तब तक हम यहाँ से करते हैं, बनाते हैं। आप वीडियो पॉज करके बनाइए। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये tan 60 है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 60 अपॉन cos 60, cos 60। तो साइन 60 का मान देखिए कितना है √3/2 है और cos 60 का मान कितना है, cos 60 का मान हाफ है। देखिए ये नीचे 2 है, ये नीचे 2 है, कैंसिल हो गया, सीधा आ गया √3। नीचे 1 है, कोई वैल्यू नहीं। साइन tan 60 का मान कितना √3, अभी हम बताए भी थे स्टार्टिंग वीडियो में। उसके बाद है cot 30, तो cot 30 का लिखेंगे साइन 30। ठीक है, उसके बाद cos 30। ठीक है, cos 30, साइन 30 का मान अभी हम तुरंत बताए थे हाफ होता है और cos 30 का मान होता है √3/2। तो देखिए ये 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया इसका 1/√3। तो क्या आप इस तरह से आसानी से नहीं निकाल सकते? देखिए इस तरह से किसी को भी आप समझाएंगे बनाएंगे तो हैरान हो जाएगा। आपको याद करने का ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे निकाला जा रहा है, तो आप इसको करके निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं 8.2 पे, क्योंकि ये 8.2 का ही ये सारा चीज़ था। तो जैसे हमने ये सब सारी चीज़ें हमने जैसे वैल्यू निकालना, वैल्यू, ठीक है, सारी चीज़ों का वैल्यू हमको पता चल जाएगा। तो हम 8.2 में एक्सरसाइज में सिर्फ रख करके उसको बना सकते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चंस लिखते हैं कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं और आप ही को देते हैं बनाने के लिए, तुरंत बनाएंगे एकदम। देखिए यही क्वेश्चन नंबर 1 है 8.2 का। 8.2 का यही क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 30। ठीक है, साइन 60 यहाँ पे cos 60 होगा, cos 60, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए साइन 60 का आपको पता नहीं है कि साइन 60 का मान कितना होता है, तो यहाँ पे होता है √3/2, वैल्यू रख दीजिए, बीच में मल्टीप्लाई है। cos 30 का मान कितना है √3/2, तो लिख दीजिए यहाँ पे √3/2, बीच में प्लस है, प्लस लिख दीजिए। साइन 30 का मान कितना 1/2 इंटू बीच में मल्टीप्लाई है यहाँ पे, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। cos 60 का मान कितना है, तो चलिए cos 60 पे 1/2, तो यहाँ पे आ गया 1/2। √3 इंटू √3 करते हैं तो ये हो जाता है 3/2, 3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ से करेंगे 1 और ये करेंगे तो 4, और यहाँ से आप इसको खींच लेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 3 और प्लस 1 मिल करके हो जाएगा 4/4 = 1। क्या आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा? पूरा चैप्टर में इसी तरह का क्वेश्चन दिया है, तो आप इसको बनाइए अच्छे से, और जब नहीं बनेगा तो आप कमेंट में लिखिए कि डाउट है, फिर हम आपको बताएंगे कौन से नंबर में आपको डाउट है। तब तक के लिए धन्यवाद।